हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के कुल 41 नए मामले, पीड़ितों की तादाद पहुंची 794। राज्य में कोविड-19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। कल शाम 5 बजे से आज शाम तक कुल 41 नए मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में 12, उत्तर कन्नड़ में 8, दावणगिरी में 6, बीदर, दक्षिण कन्नड़, तुमकुर और चित्रदुर्ग में 3-3, चिकबल्लापुर, बीजापुर में 1-1 मामला सामने आया है। अब तक 386 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 30 की मौत। वसति योजना में भ्रष्टाचार, कांग्रेस मुखंड पर गंभीर आरोप। बीदर में प्रेस मीट से बात करते हुए बीजेपी सांसद भगवंत हुबा ने कांग्रेस के केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2015 से 2019 तक भालकी क्षेत्र में 26,000 लोगों को गैर कानूनी तौर पर घर दिलवाकर सरकार को करीब 91 करोड़ रुपयों का चूना लगाया है। इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण वसति योजना में घर में ही हक पत्र प्रिंट करके लोगों को बांटे। अब अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। ईश्वर खंड्रे को ईश्वर बाबा कहते हुए हुबा ने कहा कि ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, कहा सांसद ने। अहमदाबाद से शिमोगा पहुंचे तबलीग जमात के लोगों को क्वारंटाइन। गुजरात के अहमदाबाद गए तबलीग जमात के 9 साथी जो आज सुबह शिमोगा के शिकारीपुर तालुका पहुंचे हैं, इन्हें जिला प्रशासन ने जांच करके क्वारंटाइन में भेजा है। ये लोग मार्च 9 को दावणगेरे शहर से रेल के जरिए अहमदाबाद पहुंचे थे। लॉकडाउन के बाद ये अहमदाबाद की मस्जिद में ही थे। सरकार ने जब लौटने की अनुमति दी तो आज ये लोग लौटे हैं। शिमोगा के सह्याद्री कॉलेज के ग्राउंड में प्रशासन ने कैंप लगाया है। यहां बाहर से आने वाले लोगों की जांच करके क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। हुबली में प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर की अनुमति। कोविड-19 वायरस से सारी दुनिया परेशान है। अब तक इस वायरस का इलाज खोजने में दुनिया के सारे साइंटिस्ट नाकाम हुए हैं। इसी को देखते हुए पीड़ितों के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस थेरेपी में कोविड-19 से पीड़ित होकर सेहतयाब हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लेकर उसको बीमार व्यक्ति के जिस्म में छोड़ने से कुछ हद तक पीड़ित में सुधार दिखाई दिया है। इसी को ध्यान में रखकर इस थेरेपी का इस्तेमाल करने के बारे में सरकार सोच रही थी। इसके लिए पिछले दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अनुमति मांगी जा रही थी, जिसके तहत आईसीएमआर ने राज्य के 12 बड़े अस्पतालों को इसकी अनुमति दी है। इसमें हुबली का किम्स अस्पताल भी एक है। अब यहाँ वायरस पीड़ितों पर इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर टैंक साफ करते समय पौर कार्मिक की मौत। रायचूर के बोलमान डोड्डी रास्ते के विद्यानगर में स्थित वाटर टैंक धोने के लिए टैंक में उतरे कार्मिक का पांव पाइप में फंस जाने से ऊपर न आ सके, दम घुटने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 साला वेंकटेश के नाम से हुई है। कल 4 कार्मिक टैंक साफ करने उतरे थे। वेंकटेश के पांव पाइप में फंस गया। इन 3 लोगों ने वेंकटेश को खींचकर बाहर लाने में नाकाम हुए। नेताजी नगर और अग्निशामक दल के अधिकारियों ने कार्रवाई करके वेंकटेश को बचाने की कोशिश की पर कामयाब न हो सके। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के 3 इलाके सील डाउन। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में कल 4 कोविड-19 के मामले सामने आ जाने से यहां के रसल मार्केट, चांदनी चौक और कमर्शियल स्ट्रीट को सील डाउन किया गया है। सभी आने जाने के रास्तों को बंद करके बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बेंगलुरु के पादरायनपुर, होंग संद्रा और शिवाजी नगर अब कोविड-19 के हॉटस्पॉट केंद्र बने हुए हैं, जिसके कारण बीबीएमपी और पुलिस अधिकारी खास चौकसी बरत रहे हैं। तैरने गए व्यक्ति की पानी में डूबकर मौत। गुलबर्गा के बाहरी इलाका
कपनूर ग्राम के कुंज मां साहेब दरगाह के पीछे स्थित बावड़ी में तैरने गए व्यक्ति की पानी में डूबकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृत 38 साल व्यक्ति का नाम गुलाम रसूल है, जो हगरगा क्रॉस निवासी है। कल से अग्निशामक दल ने लाश को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की थी, मगर कामयाबी नहीं मिली। जब लाश तैरती हुई दिखाई दी तो उसको निकाला गया है। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। मौसलाधार बारिश, केले के पेड़ जमींदोज। कल हुई धुआंधार बारिश और तूफानी हवाओं ने इस बार केले की फसल को बर्बाद कर दिया। बेलगाम जिला रायबाग तालुका के इतनाल ग्राम के किसान संतोष ने लाखों का कर्ज लेकर अपने 8 एकड़ खेत में केले के पेड़ लगाकर बड़ी मेहनत की थी। अभी फसल आने ही वाली थी कि बारिश ने सारे पेड़ गिरा दिए। संतोष अब सरकार से परिहार मांग रहे हैं। राज्य के हालात को लेकर कांग्रेस वरिष्ठों से वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोविड-19 के कहर को लेकर राज्य में किए जा रहे प्रयासों को लेकर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस वरिष्ठ सोनिया गांधी और दूसरे नायकों से बात की। कार्मिकों को उनके वतन को भेजने के लिए किए गए प्रयासों से अब सरकार उचित रूप से वतन भेज रही है। कांग्रेस नायकों ने अब तक किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसानों से अब तक 100 करोड़ रुपयों की तरकारी खरीदने की जानकारी वरिष्ठों को दी। अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मुश्किलों का सामना कर रहे एडवोकेट्स को मदद करने का निर्देश। कोविड-19 वायरस के कारण लॉकडाउन है, सारे कोर्ट बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में वकीलों को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए एडवोकेट एससी शिवरामू ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके हाईकोर्ट से निवेदन किया था कि एडवोकेट्स को आर्थिक मदद करने के लिए कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल को आदेश दिया जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केएसबीसी को निर्देश दिया है कि बिना उम्र का लिहाज करते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे सभी वकीलों की मदद करें। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए चंदा इकट्ठा करने की भी अनुमति दी कोर्ट ने। अब देखना है कि इस मामले में केएसबीसी क्या कदम उठाता है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।